हैं? माता शब्द से मुझे कौन बुला रहा है? हे पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। माता, मैं हूं आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋषमुख पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। बस माता जी, उसी दिन से मैं उनका सेवक हूं। नहीं, मैं यह कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से मैं धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। मैं भगवान रामचंद्र की सौगंध खा के कहता हूं, हाँ। हे जगदम्बे, हे जग जननी, हे जगदम्बे, हे जग जननी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, सुधि लेने आपकी आया हूँ, सुधि लेने आपकी आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, तो आते समय भगवान ने मुझे मुद्रिका दी थी, जिससे आप हाँ हाँ, आज कितने दिनों के बाद
मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए हैं। जैसे स्वयं कुल दीपक मेरे सामने हो, जलते हुए इस दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला। बेटा, कहो तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक हैं। केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने भी यही संदेश दिया है कि कुछ दिनों के बाद कि शीघ्र ही तुमसे मिलूंगा। तुम अपने दिल को दुखी न करना। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुझे कि तू कि तू कि तू तुझे मेरा आशीर्वाद है। तू संसार में अमर अजर। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है। इन सुंदर पेड़ों पर फलों को लगे देखकर मेरा मन ललचा रहा है। आज्ञा हो तो मैं फल खाकर अपनी भूख शांत करूं? हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है। यहाँ के रक्षक बहुत भयंकर हैं। माता जी, मुझे आपकी चरणों की कृपा से जरा भी डर नहीं। मैं तो केवल आपकी क्या चाहता हूं। बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है। माता जी, तुम्ही उनके लट करा भागो यहाँ। माता जी, कृपा करके मुझे कोई निशानी भी दे दीजिए जिससे मैं भगवान रामचंद्र को विश्वास दिला सकूं।
कि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। पुत्र, यह एक चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गया है। इसे तुम अपने स्वामी के पास दे देना तथा इंद्र जय की कथा की याद दिलाना। उसके पीछे छोड़े गए सीख के बाण की आती हुई तुम्हारे यहाँ आने का विश्वास हो जाएगा। और ये कहना, यदि आपने 1 माह के अंदर मुझे छुटकारा ना दिलाया तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए। जगत जननी सीता माता की। भालू को लेने खाओ। सीता, मुझे आशा है तुमने भली प्रकार परिणाम को सोचकर अपना निर्णय कर लिया होगा। हो अधर्मी, पर स्त्री से इस बात से तुझे क्या नहीं आती? दस शीस यह कह रहा, दस शीस यह कह रहा, तेरे चरणों में कर जोर। कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर। सुंदरी, समस्त राज वैभव तुम्हारे चरणों में है। बस केवल एक बार मेरी ओर देखो। सीता सुमुखी सुनो माम वाणी, सीता सुमुखी सुनो माम वाणी। मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी। सीता सुमुखी सुनो मम वाणी। तब अनुचरी करऊ प्राण मोरा, तब अनुचरी करऊ प्राण मोरा। एक बार देखहु मोरा, एक बार देखहु मोरा।
ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जवान को बंद कर। आखिर तू कब तक अपनी हद निभाएगी? जब तक यह आत्मा इस शरीर से निकल ना जाती। सीता, याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वो सपने में भी यहां नहीं आता। यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, मुझे तेरी दशा पर दया आती है। मेरी दशा में दया करने से अच्छा है तू अपनी दशा को सुधार। सीता, आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तेरे विचार नहीं बदलेंगे। तेरी तो सामर्थ्य ही क्या, ईश्वर भी मेरे इन विचारों को नहीं बदल सकता। हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, तुम्हारे मन से खुदी को अपनी भुला भुला कर। हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, तुम्हारे मन से खुदी को अपनी भुला भुला कर। सरदार रहम कर, ओ संग दिल तू, ओ संग दिल तू, न मार मुझको रुला रुला कर। खड़ी सी रानी अचल ये कहती, अचल ये कहती है शान तेरी हिला हिला कर। ना पाएगा सुख कभी भी हरगिज, कभी भी हरगिज किसी को ना हक सता सता कर। नहीं तू समझी कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। डराती आंसू बहा बहा कर। नहीं तू समझी कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। डराती आंसू बहा बहा कर। बहुत सी खड़ियाँ
तुझसे आगे तुझसे आगे सरों को अपने झुका कर अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, ना ऐठ इतना, किसी को ना हक सता सता कर। वो तेरा सब बल निकाल देंगे, निकाल देंगे। चरख चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। देख खंजर संभल जा अब भी, संभल जा अब भी। कहूँ मैं तुमको सुना सुना कर। वह देख खंजर संभल जा अब भी, संभल जा अब भी। कहूँ मैं तुमको सुना सुना कर। जैसी परिंदों में टाल दूंगा, मैं टाल दूंगा। मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। डाले अपना परम खुशी से, परम खुशी से। तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर भला तू किसको, भला तू किसको डराता खंजर दिखा दिखा कर। सीता, तू फूल है किंतु तुझमें सुगंध नहीं। रावण, तू विद्वान है किंतु तुझमें मनुष्यता नहीं। सीता, तेरे हृदय नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा है। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट हृदयों से, जिसमें खून की जगह विष भरा है, मेरा पत्थर हृदय ही अच्छा है। ओ दुर्वचनी, अपनी जिह्वा को संभाल। अब तक मैंने अपनी जिह्वा को बहुत संभाला, परंतु अब तूने ही मुझे कठोर शब्द कहने का विवश कर दिया।
अब भी मान ले, सीता अब भी मान ले, हट है तेरी भी भूल, अब तू मेरी कैद से छूट सके मत तू। अरे सीता तू अब भी कहा मान ले, अरे सीता तू अब भी कहा मान ले, अपनी हट से मैं बाजीगा नहीं, अपनी हट से कभी बाजी नहीं, जिन फकीरों के पीछे तू मरती थी रे, जिन फकीरों के पीछे तू मरती थी रे। फकीरों के पीछे तू मरती थी रे, फकीरों के पीछे तू मरती थी रे, क्यों ना पट रानी बन कर तू ऐसे करे, क्यों ना पट रानी बन कर तू ऐसे करे। रामचंद्र जो सौ पर जन्म धरे, रामचंद्र जो सौ पर जन्म धरे, तो भी सूरत तेरी मैं दिखाऊं नहीं, तो भी सूरत तेरी मैं दिखाऊं नहीं। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान, रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान, सामी कपटी कायरी बुद्धिल अरु बेईमान। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, मुझे मरने का खौफ खतरे
मुझे मरने का खौफ था करे मुझे मारेगा क्या अपनी खैर माना मुझे मारेगा क्या अपनी खैर माना तुझे होने की अपनी खबर नहीं तुझे होने की अपनी खबर नहीं तेरी लंका को जड़ से उखाड़ू नहीं तेरे लंका को जड़ से उखाड़ू नहीं तो मैं राजा जनक की दुलारी नहीं तो मैं राजा जनक की दुलारी नहीं सीता तू निष्ठुर रावण रावण तू राजा होकर अन्यायी न बन मेरे न्याय की तो संसार में धूम है यूं क्यों नहीं कहता कि अत्याचारों का बाजार गरम है अन्याय क्या खाक है मुझे आश्चर्य है कि आज मेरी तलवार क्यों नहीं उठी जबकि एक साधारण सी स्त्री मेरे प्रति ऐसे बुरे शब्दों का उपयोग कर रही है न गर्मी से मानती है न नरमी से आज तक मेरी तलवार जिस ओर भी उठी बिना खून पिए वापस न आई किंतु आज मेरा हाल तलवार पकड़ने के लिए कांप रहा है जैसे कि भय खा रहा हो और मेरा हृदय भी बार बार धड़क रहा है मुझे मत हिला सीता मालूम होता है कि तेरी मौत निकट है जो तू इस प्रकार कैंची की तरह जबान चला रही है ओ निर्जल निर्लज्ज पाप आत्मा तेरी यह थरथराती जिह्वा स्पष्ट कह रही है तेरी मृत्यु निकट आ गई है नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होएगी नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होएगी संभल जा मान जा संभल जा मान जा वरना बहुत खार होएगी
नहीं मालूम कब खत्म तेरी तकरार होएगी, नहीं मालूम कब तेरी तकरार खत्म होएगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होएगी। तुझ जैसी बहुत सी शक्तियों को आजमाया है, तुझ जैसी बहुत सी शक्तियों को आजमाया है, आखिरकार तू मेरे चरणों में कुर्बान होएगी। उधर जो राजहट है तो इधर भी हट है त्रिया का, उधर जो राजहट है तो इधर भी हट है त्रिया का। भला देखूंगी दोनों में से किसकी हार होएगी। तू जीत कर ले या हट कर ले, तू जीत कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, विचार रावण की तेरे इस कनेक हार होएगी। दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें हैं जो लग सकती सिया के गर्दन पर, भुजा रघुवर की होएगी या तलवार तेरी होएगी। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सुन रहा हूं, फिर भी तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। हो निर्लज, यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ओ काल की अभिपासनी, जरा जबान को संभाल, अन्यथा हो अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट दे मेरा सर। अपनी इस अभिलाषा को भी पूर्ण कर ले। न जाने तेरे हृदय से कौन बोल रहा है। मेरे हृदय से वही बोल रहा है जिसके भय से तेरी तलवार बार बार उठकर नीचे गिर जाती है और यह तेरी पतित आत्मा डोल जाती है। ओ काल की अभिलाषनी, से Europe, Kana, ये जुट है। अच्छा, मैं इसे 2 महीने का समय और देता हूं। यदि इस अवधि तक यह मेरा कहना मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो इसी तलवार से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अरे पापी, 2 महीने मेरा यही उत्तर होगा, इसलिए तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। संभव है फिर तुझे मौका ना मिले। त्रिजटा, मेरे कहने की बात बढ़ रही है, इसलिए तुम इसे समझाना। तुम्हें इसके बदले मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आप चिंता न कीजिए, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश।
अच्छा, यह कार्य तुम्हारे ही हाथ है। नहीं जाने हम कुछ पल बीसा, नहीं जाने हम कुछ पल बीसा, मार निशाचर यही अपराधा, यही अपराधा। कहूँ सट तो ही न बाल की बाधा, कहूँ सट तो ही न बाल की बाधा। बेजा उनमें सुन 10 सीसा, बेजा उनमें सुन 10 सीसा, जो जगदीश चराचर ईसा, जो जगदीश चराचर ईसा, खाए ओ फल मोहि लागे भूखा, खाए ओ फल मोहि लागे भूखा, कपि स्वभाव ते तो रूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। जिन मुझे मारा तिन मैं मारा, जिन मुझे मारा तिन मैं मारा, तापर देता न या तुम्हारा, तापर देता न या तुम्हारा। रे दुष्ट बंदर, तू कौन है और यहाँ किस हेतु आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, जो तूने इस प्रकार राक्षसों को मारा है? ओ अभिमानी रावण, मुझे भूख लगी थी, इस हेतु फल तोड़कर खाए। वानर स्वभाव है, फल खाकर डालियां तोड़ना ही तो होता है। सो आप भी जानते हो। नहीं सुना बल मोरा, सुना बल मोरा, कहूँ काल अब आया तोरा, कहूँ काल अब आया तोरा, कौन सहाय करे अब तोरी, करे अब तोरी। सब तू बड़ा कैद में पूरी, सब तू बड़ा कैद में पूरी।
एकदम बेहतरीन प्रदर्शन, जोरदार तालियां। तुम्हारी प्रभुताई जानू मैं, तुम्हारी प्रभुताई सहस्त्र बाहु पर सन्ही लड़ाई, सहस्त्र बाहु पर सन्ही लड़ाई। समय बाली सन कर यस पावा, समय बाली सन कर यस पावा, जनक सभा में धनुष उठावा, जनक सभा में धनुष उठावा। बेहतरीन संवाद, जोरदार तालियां दोनों पार्टियों के लिए। बेहतरीन संवाद धनवान और आरोली को। जीवन प्यारा नहीं जो तू मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी चढ़ गई पर बल नहीं गया। जले बल मेरा, जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है। वही तू है वही मैं हूँ, वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही खम है। बुद्धि तू जैसे वीर को इस दशा में देखकर और प्राचीनता का स्मरण कर मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। अभी तक तो झुकी है यह, अभी तक तो झुकी है यह, तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिन में जमी से भी ना उठेगी, उठने से। हनुमान, ओ हनुमान, आज तो तुम निराले ढंग की बातें कर रहे हो। क्या प्राचीनता के संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं, मैं आपका पूर्ण शुभ चिंतक हूं। निसंदेह यदि तुम जैसे दो चार शुभचिंतक और हो जाए तो मेरा बेड़ा पार ही हो जाएगा। हरी भरी वाटिका को नष्ट किया, राक्षसों ने रोका तो उनके सर फोड़ दिए। बेटा अक्षय कुमार को भेजा तो उसको जीवित न छोड़ा। वाह रे मेरे वफादार, तू पर मैं बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, अभी आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, काम किस आते हैं फल, आखिर ते खाने के लिए। था जुर्म जो बांध लेते घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पर, बस इतनी बात पर पीछे मेरे वो पड़ गए। मारने आए थे मुझको, आप लेकिन मर गए। प्रश्न तो यह है कि तुम्हें यहां किसने भेजा?
मुझे तो रामचंद्र जी ने भेजा है। और माता सीता की सुधि लेने के लिए आया हूं। क्या कहा? सीता की सुधि लेने? हाँ, सीता माता की सुधि ले। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से क्या संबंध? ऐ रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते हुए ऋषमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव जी ने उनसे मित्रता की। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। रावण, मुझे श्री रामचंद्र जी ने एक दूसरे की सहायता करने को कहा है। हे रावण, श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मार दिया। मैं सच कहता हूं, यदि तुम सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास ले जाओ, क्षमा याचना करो, तो रामचंद्र जी आपको क्षमा कर देंगे। अन्यथा द्वीप का एक एक प्राणी क्रोध से भरा है। केवल मेरी वहां पहुंचने की देरी है। ओ मूर्ख बंदर, जबान को संभाल कर बोल। तेरी बुद्धि ठिकाने भी है या नहीं? भूल मत, तू मेरी कैद में है। तो किस प्रकार वापस जाने की आशा रखता है? सीता की सुधि तो दूर, अब वो तेरी सुधि भी नहीं पाएंगे। मूर्ख, जिनके तू गुण गा रहा है, मैं उन्हें भली प्रकार जानता हूं। मित्र भी कौन मिला? सुग्रीव, बुद्धिहीन वानर। कल तक तो अपनी स्त्री के लिए रोता रहा, बाली के भय से छिपकर इधर उधर प्राण रक्षा करता रहा। उसी समय अगर शक्ति थी तो तलवार क्यों नहीं उठाई? दो चार वानर इकट्ठा किए और चले रावण से युद्ध करने। सत्य कहा है, जब कभी के दुर्दिन आते हैं, बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। नास काले विपरीत बुद्धि। रावण, शायद तू यह देखकर अभिमान कर रहा है, तेरा पुत्र मुझे बंदी बनाकर आया है, किंतु यह तेरी सरासर भ्रम है। मैं चाहता तो इस नास को तोड़कर सारी लंका को समुद्र में डुबो देता, किंतु ऐसा करना
मैंने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा किसी भी प्रकार यहां तक पहुंचकर तुझे समझाऊं, किंतु शोक है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं शरारत से बाज आता, नहीं शरारत से बाज आता। जब बाण इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को यूं खाक में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आपकी, इज्जत आबरू तो आपकी, कसूर मेरा बना रहा है। अजब तमाशा यो भी यारो, जमाना कैसा आ रहा। अरे नालायक बता तू मुझको, अरे नालायक बता तू मुझको, खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वह बड़ा हूं जिसके भय से काल भी खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे। तू इतना तिल मिला रहा है, कल जो खाता था खौफ, काल उसे भी खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, हुआ मैं जितना नरम, तू उतनी गर्मी सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदे, तू मुझ पे अपना प्रभुत्व क्यों जमा रहा है? हो तेरे जैसा पति अपनी, हो तेरे जैसा पति अपनी उम्र भी में गंवा रहा है। यह भी ताजुब है कि मुझको बेहुदा कह के बुला रहा है। मैंने जब तक उठाई खंजर, न मैंने जब तक उठाई खंजर, तभी तक तू चहचहा रहा है। तू अपने हाथों से अपने वास्ते अधम का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, चंद दिनों में होगी चर्चा। वो दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी यो देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। हे राज्य के सभासदों, हे राज्य के सभासदों, यह वानर तो सचमुच उन्मादी है। सीधा मुंह उसका लगता है, पर वास्तव में बड़ा विवादी है। अफसर इसका अभी काट डालो, अफसर इसका अभी काट डालो। यह लंकेश्वर की आज्ञा है। ओ दुष्ट बंदर, समझ जा, आज मैं तेरा सारा घमंड और बल मिटा दूंगा। भ्राता जी क्षमा कीजिए, यह बात आपको शोभा नहीं देती है, क्योंकि दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। पप्पी खुद देख गाना भी कौन कहता है कि यह दूत है? भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेश लेके आया है, तो इसके दूत होने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य है, तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। यदि दंड देना ही है तो कुछ और दंड दीजिए। ठीक है,
बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर कपड़े बांधकर सारे नगर में घुमाओ और उसके बाद पूंछ में आग लगा दो।